वो नॉर्मल रहेगा। जैसे कि एक बच्चा, अबोध बालक, उसके सामने अगर कोई स्नेक आ जाए तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो स्नेक की तरफ आगे बढ़े उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास उसकी प्रतिक्रिया या उसको कह सकते हैं प्रॉपर एक्शन करने के लिए उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। दूसरी चीज, आपको उन वीएकेस को डील करते हुए उसे वहां से इरेज करना है जो माइंड में पड़ी हुई है। और याद रखें, वो जो सब मोडालिटीज है मैंने जो कहा, वो इंटेंसिफाई रहती हैं बहुत ज्यादा, जिसको कह सकते हैं तकलीफदेह होती है और आपके इमोशनल स्टेट को रेगुलेट करती हैं। उसका कारण क्या है? मैंने कल एक छोटी सी झलक आपको बताई थी कि जब कभी भी आपका माइंड किसी भी मेमोरी को परसीव करता है और स्टोर करता है, इस प्रक्रिया में वो एक काम करता है दैट आपका माइंड आपने कमांड से आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है टू फॉर्म और टू जनरेट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स यानी मेमोरी सेल्स, जिसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। इन सेल्स की खासियत ये होती है दे कैन कम्युनिकेट विद अदर सेल्स। मैंने कल कहा था कि आपके सामने मान लो एक स्नेक आ गया, व्हाट यू विल डू? यू विल जंप आउट फ्रॉम देयर, आप वहां से कूद कर भागेंगे। तो ये जो आपने सांप को देखा और फिर अपने अंदर एक कम्युनिकेशन किया कि जस्ट रन, और उसके बाद आपके मसल काम करने लगे, आपका पांव अचानक से उठ गया, आपकी हाथें चलने लगी, आपके मसल्स में ताकत आ गया और आप भागने लगे। ये पूरी प्रक्रिया आपके इंटरनल कम्युनिकेशन का नतीजा होती है। अगर वो पैटर्न किसी के अंदर नहीं बने तो वो सांप को देखकर भागेगा नहीं, वो नॉर्मल रहेगा। जैसे कि एक बच्चा, अबोध बालक, उसके सामने अगर कोई स्नेक आ जाए तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो स्नेक की तरफ आगे बढ़े उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास उसकी प्रतिक्रिया या उसको कह सकते हैं प्रॉपर एक्शन करने के लिए उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास वो अनुभव नहीं है। अनुभव के साथ साथ ऐसी चीजें आपके पास आती चली जाती हैं थ्रू दिस प्रोसेस विच कॉल्ड न्यूरोजेनेसिस, जिसके जरिए हम मेमोरी को फॉर्म करते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, आप जितने भी न्यूरॉन्स फॉर्म करते हैं, जब भी किसी घटना को आप परसीव करते हैं, तुरंत एक न्यूरॉन फॉर्म हो जाता है, ना केवल एक, कई न्यूरॉन्स, बंच ऑफ न्यूरॉन्स। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूरोजेनेसिस। न्यूरॉन्स के जनरेशंस बन जाते हैं आपके माइंड में, और वो जो जनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स जो नए बने वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू साइनेप्टिकल कनेक्शन। थोड़ा सा मैं साइंटिफिक हो रहा हूं, बट इट्स आपको इन चीजों को थोड़ा सा समझना आवश्यक है, बिकॉज यू नीड टू डील विद दिस थिंग्स, और वो बहुत प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली समझ कर इसे करना है। केवल मैं जो कह रहा हूं उसे आप मान न लें। मैं जिस प्रकार से आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ, डेटास के साथ जो चीजें आपको बता रहा हूं, आपको मानने में सहायता भी मिलेगी और आपको करते हुए आपको यकीन भी होगा। सो बेसिकली ये जो साइनेप्टिकल कनेक्शंस हैं, ये आपस में जुड़कर ही किसी मेमोरी को स्टोर करते हैं। और जब भी आपको वो घटना याद आती है, वो पर्टिकुलर पाथवे जो होता है जहां पे आपने एक पर्टिकुलर मेमोरी को स्टोर किया होता है, वो पाथवेज एक्टिव हो जाती है। और जैसे ही वो एक्टिव होंगी, उससे जुड़े सभी न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और वो मेमोरी बिल्कुल से आपको रिकॉल होने लगेगी एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ। और वो जो पाथवेज हैं केवल आपके ब्रेन के भीतर नहीं है, पूरे शरीर में है। सपोज आपने पहली बार किसी सांप को देखा और ये कहा गया ये काट लेगा और आपकी मृत्यु हो सकती है, यू गॉट फियर, और उस वक्त आपने एक प्रतिक्रिया दी सामने वाले को देखते हुए, सामने वाला भी भागा, आप भी उसके पीछे भागे। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ पहली बार, तो ये न्यूरोजेनेसिस के जरिए आपके माइंड एंड बॉडी के अंदर स्टोर हो गया थ्रू न्यूरल पाथवे। न्यूरॉन्स आपने बना लिए, मोटर न्यूरॉन्स बना लिए, और वो लर्निंग आपके अंदर चली गई। और अगली बार जब कभी भी ये घटना आपके सामने, सिमिलर इवेंट आपके सामने होगी, आपका वो पाथवे एक्टिव हो जाएगा ताकि आप स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स कर सकें, तुरंत बिना सोचे समझे आप वहां से भाग सकें। और ये प्रक्रिया कई बार आपके लिए हितकर होती है, अच्छी होती है, लेकिन कई बार नुकसानदेह भी। नुकसानदेह इसलिए कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो एक बार हुई और वो चली गई, वो दोबारा जीवन में नहीं होने वाली। किसी ने आपको अब्यूज किया, जरूरी नहीं कि वो दोबारा वो इंसान आपको अब्यूज करे, और करे भी तो आपके पास अदर वे है टू हैंडल दैट। ये अलग बात है, स्नेक आ गया, टाइगर आ गया, तो उस वक्त एक ही रिस्पॉन्स है, आई हैव टू रन। बट इफ आई हैव अ राइफल, अगर मेरे पास एक राइफल है और मेरे सामने शेर है, आई कैन डू डिफरेंट थिंग, मैं कुछ अलग कर सकता हूं। तो आप समय के साथ अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को नॉलेजेबल बना सकते हैं, अपने पास नए नए, जिसको कह सकते हैं लर्निंग ले सकते हैं, जिससे आप उस तरह के सिमिलर इवेंट से, खतरनाक डेंजरस इवेंट से आप अपने आप को बचा सकें। और यही ह्यूमन एवोल्यूशन का आधार है। हम आज बहुत डेवलप कर चुके हैं, लेकिन कई बार अनकॉन्शियस लेवल पर, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उसके लेवल पर ये लॉजिकल चीजें कई बार काम नहीं करती।
आपके पास नए नॉलेज है कि वो जो घटना हुई थी, चलो ठीक है, वो ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसी हुई। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड इन लॉजिकल चीजों को नहीं समझ पाता, वो तो उस पैटर्न के आधार पे काम करता है। और ऐसे में होता यह है कि वो लॉजिकली आप कितना भी अपने आप को ट्रेन करें, बट अगर वो पैटर्न पूरी तरह से आपके अंदर बस गए तो वो इवेंट जब भी याद आएगी, केवल याद जहन में आते ही आपके अंदर वो पैटर्न इमीडिएटली स्टिमुलेट हो जाएंगे या इंस्टिगेट हो जाएंगे, एंड यू विल फील लाइक दैट। और फीलिंग ऐसी बनेगी, सेंसेशन ऐसी बनेगी, वो इवेंट इस प्रकार याद आएगी जैसे कि वो इस वक्त आपके सामने घट रही है। क्या करें? अपने अनकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना होगा, और ट्रेन करते हुए इस पाथवे को आपको एक तरह से इरेज करना है और उसकी जगह नए फीलर्स डालने हैं, नए लर्निंग को डालना है एज पैटर्न। दैट्स द स्टफ विल डू। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं, आपका अनकॉन्शियस माइंड कई बार रियलिटी और फेक में अंतर नहीं कर सकता, कई बार रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर सकता प्रैक्टिकली। तभी तो वो पुरानी इवेंट्स याद आती हैं इस वक्त जो होकर चली गई हैं, और उसकी वजह से हम निराश उदास हताश होते रहते हैं। कई बार हम फिल्में देख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये फिल्म कहानी है और इसके पर्दे के अंदर ये सारी घटनाएं चल रही है, बट हम ऐसे इंडल्ज हो जाते हैं, ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसमें किसी दृश्य को देख के हमारे आंसू निकलने लगते हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और फेक में अंतर नहीं कर सकता, और वो जो अनकॉन्शियस माइंड है वही आपके 99.9% बिहेवियर एंड हैबिट्स, 100% हैबिट्स को रेगुलेट करता है। सो अगर कोई नेगेटिव पैटर्न आपके अंदर हैबिचुअली फॉर्म हो गए हैं, बार बार वो घटनाएं याद करके आपने पैटर्न की तरह उसे बना लिया है, तो अब आप कितना ही लॉजिकली अपने आप को समझा लें, वो पैटर्न बनते ही रहेंगे। और ऐसे में नुकसान क्या है? आप अक्सर अपने भीतर नेगेटिव केमिकल सीक्रेट करेंगे, नकारात्मक अनुभूति करेंगे, और उसकी वजह से प्रेजेंट में आप फोकस नहीं रह पाएंगे। आप उन कामों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, उन कामों पे अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे जिसके जरिए आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके जरिए आप नए लर्निंग, नए फाइंडिंग कर सकते हैं, नए डिस्कवरीज कर सकते हैं, नई इन्वेंशन कर सकते हैं, अपने लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं और एक नए लाइफ का आनंद ले सकते हैं, एक डेवलप्ड लाइफ का आनंद ले सकते हैं, ग्रोथ का आनंद ले सकते हैं। बट इट वॉन्ट हैपन until you change your patterns. The traumatic events which has imprinted in your mind, actually in your subconscious mind, you have to erase it first. Then you will get a free life.